सावन के महीने में जब पानी का मटका हंडा भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा और उसके नीचे छोटा सा मटका कुछ भी छोटा घड़ा कुछ भी रखना चाहिए। रसोई घर में भले बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का होता है। तो घर में रसोई घर में कभी परिवार में किच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते जब सुबह के समय पर थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहाँ हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहाँ पानी आधे से खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, ये पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को कलश को आधे से ज्यादा रखा चाहिए। भले आधे से नीचे नहीं। उस घर में माताएं पंडित जी हमारे बहुत क्लेश, हमारी बहू के आवाज नहीं सुनती, जब तुम लड़की पसंद करके आई उसका पाँव देखती आई 25 बार देखा, अपनी तोड़वा के को सोने की रवान चढ़वा दी, अच्छी साड़ी पहनी तो सदार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा तैयार होने का, चप्पल दी नाम की, चूड़ी का नाम मंगवाया, इतना प्रेम और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहाँ देखा, लड़के ने वहाँ देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर, ले ऐसी बात बहू में चले, चोली का नाम दे दीजिए, चोली का नाम भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया, गाल में दिखा, देख ले, यही है, चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, यहाँ का सामान लिया, शादी करी, 2-3 लाख गार्डन में खर्च कर दिए, लोगों को चटाया, 2-3 लाख खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को, जा खर्च करा, जोरदार बातचीत, फिर आखिर साल 2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ये तय नहीं हो जाए? कारण क्या? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो, कारण क्या है ऐसा कि क्या कारण हो गया? दोस्त देने माने सिखा दिया होगा, और वो दोस्त दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर उधर दोस्त देने से नहीं, अपने कर्मों का दोस्त जरूर देखना कि सवेरे कोई हंडा खाली तो नहीं मिल रहा, पूरा नीचे नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया, मतलब में दूसरे देश तो नहीं, कटोरी के चक्कर, पानी के चक्कर में, सही घर में, रोटी के चक्कर में, चाय कभी भी होगा, 24 घंटे क्लेश होगा, वो पक्का। थोड़ा भरा क्यों भर कर रखा जाता मटका? क्यों भर हंडा? क्यों कहा जाता है जिस समय बाजन होता के लिए नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है? क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर लाती है, प्रवेश होता है, भरा हुआ थाली में भरा, और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसको फैलना चाहिए। वास्तु पूजन का नियम है, जिस समय मटके को लेके आते हैं घर के अंदर, कलश लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मटका भरा जाता है, पानी बाहर ढुलना चाहिए, और जब लेकर लगता हुआ पानी होना चाहिए, नारियल आम का रखे पानी गिरता है, पर माता फैशन पेंटिंग कराए, पानी की नाराज हो जा, बेचारा की हालत खराब कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था, हमारा पूरा
परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं, पानी भरा हुआ जाता है, झलकता चले घर में प्रवेश करे तो भगवान ही प्रार्थना रे लक्ष्मी झलक इतनी कृपा कर। लोग पंडित जी ने कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी नींद लगाई हो बढ़िया जो अब एक डब्बा में तैयार पेंटिंग पानी तो कई बेचारा पंडित खाली करो पंडित जी खाली करो अब वो आम का नरिया सब अन्ना झल के ना कुछ झल किसका झल के ये तो घर प्रवेश कर रही है, आपको ऐसी समझ बराबर ऐसे और ऊपर से फोटो खींच अभी इसका कार्य झल के अब जो झलका ही नहीं झुमका झलका आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। महाराज सब में रहो पर एक अपनी जिह्वा, एक अपनी नेत्र, श्रवण, कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिसको भगवान को समर्पित कर रहना। तुम बोलोगे नहीं मानेंगी, दुखी होगा। बेटों को बोलोगे बच्चे नहीं मानेंगे, दुखी होगे। तो बोलना ही क्या, मस्ती में रहो। जो बनाए तुम्हारा मन है दाल खाने का, मस्ती में खाइए, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से। और स्कंद पुराण तो कहती है कि अगर चटनी रोटी भी खा रहे हो तो ये समझकर खाना कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। और कभी मत कहना कि मेरी बहू ने चटनी रोटी बनाकर खिलाई, कहना मेरे को रसगुल्ला खिलाया। स्कंद पुराण कहती है 3 दिन तक लगातार रसगुल्ले को याद करोगे, चौथे दिन रसगुल्ला तुम्हारे सामने होगा। ये पक्का है, ये पक्का। प्रैक्टिकल करना, ऐसा नहीं कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ बोल के चले जाए। प्रैक्टिकल जरूर करो। हम पहले भी कथा में बोले प्रैक्टिकल करना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, तेरे भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। बात तुझे समझ तुझ में होना चाहिए। तू क्या समझे, या तो मुंह से समझ जा। तो मेरा निवेदन है, आपको ऐसा लग रहा हो सियोर वाले महाराज झूठ बोल रहे हो, मिश्रा जी झूठ बोल रहे हो, तो प्रैक्टिकल करके देखना। 3 दिन तक आपके मन में जो भाव आएगा, आज मेरे को पूरन पोली खाने की याद आएगी, 2 दिन 3 दिन तक तुम पूरन पोली को याद रखो, चौथे दिन कहीं से भी पूरन पोली पक्का विश्वास कर भरोसा तुम याद करो। और कई बार आपके साथ हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं हुआ। तुम याद करती कई बार कि मेरे को ऐसा करना, और वो चीज सामने हो जाती है। तुमने याद करा, 2 दिन 3 दिन तुम्हारे बस किसी से मिलने की भी लगता होती ना कि मुझे इससे मिलना है, मेरे को उसको फोन पे बात करना, और तुम नहीं भी फोन लगाओगी तो उसका उपत के फोन आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है, दिल का। पहले तो मोबाइल नहीं चलते थे, जीजियों चलते थे क्या, ये आज के समय में चलने लगे, पहले मोबाइल नहीं चलते थे। पर इसके बाद भी अगर माँ और बेटी का संबंध होता था, बाप और बेटे का संबंध होता था, भाई भाई का संबंध होता था, गांव से एक ललकता लगी होती थी, जिसको तुम याद करते थे वो याद कर कर कैसे भी अपने पास में सूचना पहुंच जाती थी और उससे मिलन हो जाता था। ये प्रेम, इसने